दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम जैन धर्म के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो उत्तर है जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है और जैन मत संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ यानी जिसके ऊपर कोई बंधन न हो, निर्ग्रंथ की संज्ञा जैन महात्माओं को दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के मूल संस्थापक थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभदेव के अन्य नाम क्या थे? तो ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान पार्श्वनाथ थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी या वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी नरेश थे। पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वाराणसी के आश्रम पद उद्यान में पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्श्वनाथ को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो ये सम्मेद पर्वत सम्मेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ था पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। वे 4 शिक्षाएं क्या थीं? तो ये थीं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। वे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह थे। अब आइए भगवान महावीर स्वामी के जीवन वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था। महावीर स्वामी की माता लिच्छवि, वैशाली के लिच्छविगढ़ राज्य की पुत्री थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम, तो इनका नाम था अड़ोज्जा या प्रियदर्शना। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अड़ोज्जा प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 527 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग किया था? तो याद रखिएगा, पावापुरी में, राजगृह या राजगीर में पावापुरी स्थल है, वहीं पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी कितने वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
तो 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान या कैवल्य किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो ये जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए थे? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, अरहत यानी योग्य, जिन यानी विजेता और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो राजगृह में दिया था महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था? तो अपने दामाद अड़ुज्जा प्रियदर्शना के पति जमाली को उन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया था। जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विद्रोह कर दिया था? तो क्रियामाणकृत सिद्धांत यानी कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है, इस सिद्धांत के कारण जमाली का महावीर स्वामी से विद्रोह या मतभेद हुआ था। जमाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये बहुतरवाद सिद्धांत था, जिसमें ये माना गया कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, न कि प्रारंभ होने पर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पंच महाव्रत की शिक्षा क्या थी? तो देखिए, चतुर्याम शिक्षा जो पार्श्वनाथ ने दी थी उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह था। इसमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़कर पंच महाव्रत का निर्माण किया था। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म में तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना जाता है। प्राचीनतम जैन ग्रंथ क्या है? तो प्राचीनतम जैन ग्रंथ इसको पुब्ब कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, पुब्ब कहते हैं प्राचीनतम जैन ग्रंथ को। अगले प्रश्न पर आते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए, जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीकों से संबंधित है ये महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, तीर्थंकर और उनके प्रतीक देखेंगे। भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ का प्रतीक वृषभ है। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक गज या हाथी है। संभवनाथ का प्रतीक अश्व या घोड़ा है। अभिनंदन का बंदर। सुमतिनाथ का क्रौच पक्षी। पद्म प्रभु, देखिएगा दोस्तों, पद्म प्रभु का जो प्रतीक है वो कमल या पद्म है। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। चंद्र प्रभु का चंद्र। सुविधिनाथ का बंदर या कपि। शीतलनाथ का श्रीवत्स। श्रेयांसनाथ का गैंडा। वासुपूज्य का भैंसा या महिष। विमलनाथ का वराह, याद रखिएगा। अनंतनाथ के सेही। वज्र धर्मनाथ का वज्र। शांतिनाथ का मृग या हिरण। कुंथुनाथ का अज या बकरा। अहरनाथ का मछली। मल्लीनाथ का, याद रखिएगा, कलश। इसके अलावा मुनि सुब्रतनाथ का कच्छप या कछुआ। नेमिनाथ का नीलकमल। अरिष्ट नेमि का शंख, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। सुविधिनाथ को पुष्पदत्त भी कहा जाता है और अरिष्ट नेमि का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। महावीर स्वामी को वर्धमान, सन्मत, वीर और जिनेंद्र भी कहा गया है। और एक रचना है कल्पसूत्र, जो कि जैन रचना मानी जाती है। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन वृत्त मिलता है। आइए जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत अनिश्वरवाद, कर्मवाद, अनात्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म पर आधारित है। यानी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये कर्मवाद पर बल देता है। आत्मा की भी मान्यता नहीं है, ये निर्वाण और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म का व्यवहारिक सिद्धांत में पंच महाव्रत और अणुव्रत सिद्धांत है। सामाजिक सिद्धांत में जैन धर्म में नारी की स्वतंत्रता, आचार, नग्नता और पापों के शमन पर बल दिया था। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो त्रिरत्न से कर्म फलों का नाश होता है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म में है? जैन धर्म में है। स्यादवाद जैनों के लिए क्या महत्व रखता है? तो स्यादवाद जैनों का ज्ञान सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म या जैन दर्शन स्यादवाद में कितनी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं? तो याद रखिएगा, इसमें कुल 7 संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। जैन धर्म किस विचारधारा में विश्वास करता है? तो ये स्यादवाद, सप्तभंगनीय ज्ञान और नयवाद में विश्वास करता है। अनेकांतवाद किस धर्म का क्रोड सिद्धांत और दर्शन है? तो ये जैन दर्शन का है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म नहीं करता। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण ये जैन दर्शन से संबंधित है। जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है तो उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक व्यवहार, ये जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस दर्शन से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म के सिद्धांत में क्या शामिल था? याद रखिएगा, अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत और जन भाषा में प्रचार, ये जैन धर्म के सिद्धांत में शामिल है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म में सल्लेखना क्या है? तो ये उपवास के द्वारा प्राण त्याग को जैन धर्म में सल्लेखना कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन से तत्व सहयोगी हैं? तो ये हैं जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। ये जीव जगत के निर्माण में सहयोगी तत्व हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहते हैं। जैनों के अनुसार कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य नहीं है? तो काल जो है ये बहुदेशव्यापी अस्तिकाय जो है द्रव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, महावीर एक क्षत्रिय के गर्भ में स्थानांतरित किए गए, इसका क्या तात्पर्य है? तो वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की अस्वीकारोक्ति, ये इसका अर्थ यही है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति किस बात को दर्शाती है? तो ये मोक्ष प्राप्ति को दर्शाती है। जैनों के अनुसार ज्ञान किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है? तो मत यानी सामान्य ज्ञान, श्रुति यानी सुनकर, अवध यानी दिव्य ज्ञान, मनः पर्याय यानी अन्य व्यक्तियों के मन को जानकर, तथा कैवल्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए। जैन धर्म में त्रिरत्न, तो हम लोग जानते हैं जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन का अर्थ वास्तविक ज्ञान या उचित ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का जो आशय है वो सत्य में विश्वास है। सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव से सम्यक आचरण का संबंध है। जैन दर्शन जो है अनेकांतवाद या बहुरूपता के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसको सप्तभंगनी या स्यादवाद भी कहा जाता है, जो कि सापेक्षता के सिद्धांत पर बल देता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पंच महाव्रत या अणुव्रत कौन है? तो अहिंसा यानी जीव की हत्या न करना, सत्य यानी सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन न करना, अस्तेय चोरी न करना और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। प्रथम 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनके द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में जैन धर्म में कहा गया है कि आश्रव यानी कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं।
जिससे नए कर्मफल बनते हैं। इससे एक दूषित कर्मफल का चक्र बनता है जिसको आश्रव कहते हैं। संवर तो कर्म के आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। निर्जरा संचित कर्मों के बंधन से मुक्ति का प्रयास जैन धर्म में निर्जरा कहलाता है। अनंत चतुष्टय तो कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इससे अनंत चतुष्टय कहते हैं। संलेखना तो आप जानते हैं जैन दर्शन में उपवास या काया क्लेश के द्वारा प्राण त्यागने की विधि को संलेखना कहा जाता है। अब आइए जैन धर्म के संप्रदायों के बारे में जान लेते हैं। किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हुआ था? आप सभी जानते भी होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य किस विषय पर जोर देने के कारण विवाद हुआ था? तो अनुशासन और कठोर जीवन को। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जैन संप्रदाय में किस जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में बंटा था? तो प्रथम जैन सम्मेलन में जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो यापनीय जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ये जैन धर्म से है। वीर निर्वाण युग किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से। और कुर्चक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? ये जैन संप्रदाय से। और जैन मत में संथारा उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है जिसको संथारा कहा जाता है। अब आइए जैन धर्म से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली से। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाया गया? भद्रबाहु के द्वारा। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? स्थूलभद्र ने। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम का संबंध किस हिंदू देवता से स्थापित किया जाता है? तो ये कृष्ण से। महाराजा धीराज रामगुप्त ने किन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थीं? तो चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त की। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये थीं चंदना। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश का प्रसार माध्यम बनाया? तो आम बोलचाल की प्राकृत भाषा को जैन धर्माचार्यों ने अपने प्रसार का माध्यम बनाया था। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने। वर्धमान महावीर किस राजवंश के संबंधी थे? तो बिंबिसार के। और देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो सुधर्मा। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो ये 5 प्रतिज्ञाएं थीं जिसको पंच महाव्रत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के देहावसान के 200 वर्ष बाद मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा। उस समय कौन जैन गुरु मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया और जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये भद्रबाहु को। श्रवण बेलागोला जो कि कर्नाटक में है किस धर्म से संबंधित तीर्थस्थल है? ये जैन धर्म से संबंधित है। 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लिखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। कौन से 2 अपवाद हैं? तो पार्श्वनाथ और वर्धमान, ये अपवाद हैं। अन्य जो सभी तीर्थंकर हैं वो पौराणिक हैं। अगला प्रश्न है, चक्रेश्वरी देवी की आराधना का प्रावधान किस धर्म में है? जैन धर्म में। जैन धर्म के विषय में सही क्या है? तो जैन धर्म सांख्य दर्शन के साथ सजातीयता या साम्यता रखता है। इसके अनुसार जगत 2 नित्य कोटियों यानी जीव और अजीव से निर्मित है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। शलाका पुरुष की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? शलाका पुरुष की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ पर है? तो ये हाथी गुम्फा लेख है। किस जैन तीर्थंकर को कला में सर्प फण से युक्त माना गया है? तो भगवान पार्श्वनाथ को। और देखिए, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? निगंठनाथ पुत्र के नाम से वर्धमान का उल्लेख प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक विचारक महावीर स्वामी के साथ कुछ समय तक रहने के समय उनसे अलग हो गया और एक दूसरे श्रमण संप्रदाय का नेता बना? तो मक्खली गोसाल थे। और देखिए, कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तो तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था जैन धर्म को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन थे? बिंबिसार, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म के संरक्षक थे। निषिद्धि प्रथा क्या इंगित करती है? तो जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं निषिद्धि प्रथा कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वलौकिक गुणों का प्रतिपादन करके पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो यह है जैन समुदाय। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थीं, वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? ये वल्लभी गुजरात में है। जैन पंथ में गृहस्थ शिष्यों को क्या कहा गया है? तो इनको श्रावक और श्राविका कहा जाता है, जैन पंथ के गृहस्थ शिष्यों को। अब आइए तत्कालीन जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? आगम सिद्धांत। जैनों के प्राचीन ग्रंथों को पुब्ब कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथ पुब्बों की संख्या 14 है। जैन धर्म ग्रंथों की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो निर्युक्ति, भाषा, चूर्ण और टीका के द्वारा जैन धर्म ग्रंथों की व्याख्या की गई है। जैन साहित्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम ग्रंथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत या अर्धमागधी थी, जो कि आम जन की भाषा थी। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ? तो वल्लभी में द्वितीय जैन संगीत 513 ईस्वी में जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ था। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस में है? आचारांग सूत्र में। जैन उपासकों के जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो उवास गद साओ से। और देखिए, जैन धर्म में कर्मफल का विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ से मिलता है? विभाग सुपम सुत में। आगम ग्रंथ के अंतर्गत क्या शामिल थे? तो इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल थे जैन धर्म ग्रंथ या आगम ग्रंथ के अनुसार। तो याद रखिएगा, आगम ग्रंथों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल थे। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए, अगला प्रश्न है उपांग ग्रंथ का विषय क्या है? इसमें ब्रह्मांड का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण और खगोल विद्या और काल विभाजन दिया गया है। अगला है महावीर स्वामी का जीवन चरित्र और अन्य समकालिकों मक्खलपुत्र गोसाल के साथ उनके संबंधों का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो ये भगवती सूत्र में। महावीर स्वामी की शिक्षाएं कहानियों, पहेलियों आदि के माध्यम से वर्णित यात्रियों, नाविकों के साहसिक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो ये नाया धम्म कहा में है। छेद सूत्र जैन ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है? तो जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन छेद सूत्र में किया गया है। आरंभिक जैन साहित्य के कौन से ग्रंथ थे? इसमें आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र ये आरंभिक जैन साहित्य के ग्रंथ थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। समरादित्य कथा जैन धर्म से संबंधित है। और प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये कल्प सूत्र में मिलता है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास। अगला है, कौन से शब्द जैन ग्रंथों के निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते थे?
तो याद रखिएगा पूर्व, अंग और उपांग ये जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते थे। सूत्र कृतांग क्या है? तो सूत्र कृतांग एक प्रारंभिक जैन ग्रंथ है, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों जैन ग्रंथ और उनके रचनाकारों के बारे में जानते हैं। कल्प सूत्र के रचनाकार भद्रबाहु चरित्र रत्न नंदी के द्वारा लिखा गया। हरिवंश पुराण जिनसेन के द्वारा, आदि पुराण जिनसेन और पद्म पुराण रविसेन के द्वारा लिखा गया है। उत्तर पुराण गुणभद्र के द्वारा, समरादित्य कथा जिसको समराइच्य कहा जाता है, ये हरिभद्र शूरी के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा देखिए धूर्ताख्यान या कथा कोश हरिभद्र सूरी इसके लेखक हैं। कुवलय माला के लेखक उद्योतन सूरी। नीति वाक्य मृतम सोमदेव सूरी। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद के द्वारा। कथा कोश प्रकरण जिनेश्वर सूरी के द्वारा। इसके अलावा उपभुत्ति भ्यव प्रपंच कथा सिद्धीश सूरी के द्वारा लिखा गया है। स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन द्वारा। द्रव्य संग्रह नेमीचंद। न्यायावतार सिद्ध सेन दिवाकर के द्वारा और तत्वार्थ सूत्र ये उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया है। न्याय दीपिका ग्रंथ धर्मभूषण के द्वारा और श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी। पंचविंशतिका ग्रंथ पद्मानंदी के द्वारा लिखा गया है और प्रवचन सार के लेखक कुंद हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया गया है? तीर्थंकर और जन्मस्थल पूछा जाता है, मिलान के लिए भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा भगवान ऋषभ देव का जन्मस्थल अयोध्या है। संभवनाथ का श्रावस्ती, पद्मनाथ का कौशाम्बी और पार्श्वनाथ का काशी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैन संगीत सम्मेलन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और इसका क्या परिणाम हुआ? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन 310 ईसा पूर्व और कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व मिलता है, पाटलिपुत्र बिहार में किया गया था। स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे और इस संगीत में 14 पुब्बों यानी प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो अर्धमागधी भाषा में है, इनका 12 अंगों का संपादन किया गया। इसी संगीत में जैन धर्म का विभाजन और दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के रूप में हुआ था। द्वितीय जैन संगीत, तो याद रखिएगा द्वितीय जैन संगीत का आयोजन 513 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण थे और इस संगीत में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 13 पंथी ये श्वेतांबर संप्रदाय की शाखा थी। समैया दिगंबर संप्रदाय की शाखा है और महावीर स्वामी के अनुयायी नरेशों में बिंबिसार मगध नरेश, उदयन सिंधु सौबीर नरेश, प्रद्योत अवंती नरेश, स्थानिक कौशाम्बी नरेश और मक्खली गोसाल ये महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी थे। कुछ विविध प्रश्नों पर आ जाते हैं जैन धर्म से रिलेटेड। कौन सा धर्म मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक मानता है? जैन धर्म। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस धर्म का विशिष्ट लक्षण है? जैन धर्म का। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में सुमतिनाथ, शांतिनाथ, मल्लिनाथ और अरिष्टनेम में से कौन सी महिला तीर्थंकर थीं? तो ये मल्लिनाथ थीं। श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में समृद्धि की स्थिति में था, प्राकृतिक उत्खननों से प्रकाश में आया? तो मथुरा में। जैन धर्म से साम्यता रखने वाला कौन सा दर्शन था? तो सांख्य दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? तो ये कुल 18 गणराज्य थे। अगला प्रश्न है उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं क्या प्रमाणित करती हैं? तो उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाए थे? सोलंकियों ने। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो ये ऋषभनाथ के पुत्र थे।
देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रचलित है? तो ये महावीर की माता के रूप में। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? राजगृह में। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो ये नालंदा में। कुंडग्राम का जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम बासुकुंड है, जो कि बिहार में है। महावीर स्वामी के पास परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ किसने कठोर तप किया था? तो घोषाल, मक्खलीपुत्र घोषाल ने। जैन विद्वान जिनसेन किस शासक के समकालीन थे? तो अमोघ वर्ष के शासनकाल के समकालीन थे। ह्वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल में। और धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? ये चौसा से। कुछ जैन महाविद्याओं को सर्प वाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? इसको वैरोट्य कहते हैं। किस नवग्रह को पशु मानव सर्प के रूप में शिल्पांकित किया जाता है? तो ये केतु को। अगला प्रश्न है, रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में कौन सा पवित्र शहर मान्यता प्राप्त है? तो ये अयोध्या है। प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये सम्मेद शिखर क्षेत्र है, जो कि जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है और दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, ऐसी मान्यता है। और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते हैं। दिगंबर लोग आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है, ऐसा मानते हैं। और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थी। दिगंबर मतानुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। इस मत के अनुसार श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। प्रारंभ में मगध श्वेतांबरों का केंद्र था, कालांतर में मथुरा, उज्जैन और गिरनार केंद्र बने, जबकि पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन और दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आपने जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।